इसलिए किसान संगठन कोर्ट में अपनी किसी तरह की पिटीशन लेकर, अपील लेकर नहीं गए थे। ये कोई और अपील थी जिसके ऊपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये व्यवस्था दी है, कोर्ट की तरफ से ये फैसला आया है। आखिरकार वही हुआ जिसके संकेत कल ही मिल गए थे। कोर्ट की तरफ से फैसला सुना दिया गया है, एक कमेटी गठन करने की बात कही गई है और 3 कृषि कानूनों के ऊपर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। फिलहाल के लिए रोक लगाई गई है, इन्हें रद्द नहीं किया गया है, इन्हें खारिज नहीं किया गया है। लेकिन किसान संगठनों की डिमांड क्या थी? डिमांड ये थी कि तीनों कृषि कानूनों को पूरी तरह से खारिज किया जाए, रद्द किया जाए, रिपील किया जाए। दूसरी बड़ी डिमांड थी कि एमएसपी की गारंटी का कानून बनाया जाए, किसानों को एमएसपी की गारंटी दी जाए। और जो ये डिमांड थी ये सरकार से थी, जो बातचीत हो रही थी ये सरकार के साथ हो रही थी। ये अधिकार सरकार के पास है, कानून बनाना और उसको वापस लेने का अधिकार भी सरकार के पास है। एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने का अधिकार भी सरकार के पास है। इसलिए किसान संगठन कोर्ट में अपनी किसी तरह की पिटीशन लेकर, अपील लेकर नहीं गए थे। ये कोई और अपील थी जिसके ऊपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये व्यवस्था दी है, कोर्ट की तरफ से ये फैसला आया है। लेकिन कोर्ट का जो आज फैसला आया है, इससे पहले किसान संगठनों ने अपनी राय, अपना फैसला सुना दिया था। जो कोर्ट की तरफ से संकेत मिले थे, किसान संगठनों ने उसको देखते हुए पहले ही कह दिया था कि वो किसी भी तरह की कमेटी में इंटरेस्टेड नहीं हैं, वो किसी कमेटी के सामने नहीं जाएंगे कोर्ट अगर कोई कमेटी बनाती है, क्योंकि किसान सरकार के रुख से बखूबी वाकिफ हैं। वो लगातार सरकार से बात कर रहे हैं और सरकार का रुख अब तक का यही है कि वो इन कानूनों को वापस नहीं लेना चाहती। तो बातचीत लगातार सरकार से जारी थी। इस दौरान, बातचीत के दौरान ही सरकार ने कहा था कि आप कोर्ट चले जाइए, ठीक है, इसका फैसला कोर्ट में हो जाएगा, जबकि ये बात किसान संगठनों ने नहीं कही थी। तो मामला कोर्ट में भी लगातार जारी था, अपील लगी हुई थी कोर्ट के अंदर, किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, इसे इस तरह की इजाज़त दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। कोर्ट की तरफ से इसका दायरा बढ़ाते हुए यहाँ तक कोर्ट आ गई कि इस आंदोलन को किसान फिलहाल ख़त्म करें। फिलहाल रोक लगा दी जाती है 3 कानूनों के ऊपर, कमेटी बना दी जाती है, कमेटी के सामने ये बात रखी जाए और कमेटी में जो फैसला हो उसके बाद आगे का रोड मैप तय हो कि इसमें संशोधन होंगे, इन पर स्टे रहेगा या इसे रद्द कर दिया जाएगा। तो ये जो अब तक की स्थिति थी वो आपके सामने वीडियो ब्लॉग के जरिए हमने रखने की कोशिश की है। लेकिन इस दौरान स्पष्ट है, जिस तरह से हमें हमारी मीडिया का मिजाज पता है, कि वो तमाम भ्रम फैलाने की कोशिश करेगी। बहुत सारे ऐसे किसान संगठनों के बारे में बताया जाएगा आप लोगों को कि देखिए फलाने संगठन ने कोर्ट का फैसला मानते हुए आंदोलन वापस ले लिया है, वो कमेटी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं, कमेटी के पास जाने के लिए तैयार हैं। बहुत सारे ऐसे ऐसे वकीलों को खड़ा किया जाएगा जो सच में ही किसान संगठनों के वकील नहीं थे, वो बस कोर्ट में मौजूद थे, उनके सामने माइक लगाकर इस तरह से पेश किया जा रहा है। 1-2 न्यूज़ चैनल्स के ऊपर अभी हुआ भी है। ऐसे लोगों को किसानों के वकील बताया जा रहा है जिनका दूर दूर तक इस आंदोलन से कोई वास्ता नहीं है। तो इस तरह के भ्रम से बचने की ज़रूरत है और ऐसी कोशिश जो ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी किसान संगठनों की, उनकी तरफ से कोई आदेश पत्र जारी किया जाएगा, उससे स्पष्ट हो जाएगी। इस तरह का नेटवर्क जो तमाम आंदोलनरत किसान हैं उनके बीच में स्थापित है पहले से ही, वो चाहे बॉर्डर के ऊपर बैठे हों या फिर अलग अलग राज्यों के अलग अलग इलाकों में अलग अलग जगहों पर धरना प्रदर्शन करने वाले किसान हों। उन तमाम लोगों को इंतज़ार है कि जो अगुवा लोग हैं, जो संगठन अगवानी कर रहे हैं इस आंदोलन की, उनकी तरफ से क्या संदेश आता है, आगे आंदोलन को लेकर क्या दिशा निर्देश आते हैं, इंतज़ार उसका है। आप लोगों से अपील है कि इस वीडियो ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका रिपोर्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए।